हमें अपने पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए? इन पुराने कपड़ों को किसी को दे दें या इनको किसी और काम में इस्तेमाल लें? हमें पुराने कपड़े देने चाहिए या नए कपड़े देने चाहिए? हमारे कपड़ों का हमारे ग्रहों से क्या लेना देना है? ये कपड़ों का लेन देन कहीं आपके लिए जी का जंजाल ना बन जाए, इसलिए इस जानकारी को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आज आपके लिए यही मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ जो कपड़ों से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी हर एक वस्तु, चाहे वो जीवित में हो चाहे निर्जीव में हो, उन पर ग्रहों का प्रभाव होता है। और यही ग्रहों से रिलेटेड चीज़ें जब हमारे जीवन में कहीं किसी तरह की दिक्कतें देना शुरू करती है, तब हम उन ग्रहों का उपाय करते हैं। चाहे वो दान दक्षिणा के रूप में हो, चाहे अनाज कपड़ा देने के रूप में हो, चाहे जल तरल चीज़ें देने में कहीं उपाय का काम आता है। तो जब भी हम कभी पूजा पाठ कराते हैं घर में, तो वस्त्र, अनाज, कुछ दान दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा हम ब्राह्मण को देते हैं। और ये देखिए, कपड़े का दान हर जगह चलता ही चलता है। और कपड़ा हम किसी गरीब को भी देते हैं। मान लीजिए आपके कुछ पुराने कपड़े हो गए हैं, तो आप सोच रहे हो अब इनका क्या करें, क्योंकि आप तो नए कपड़े लेकर आ गए हो, अच्छे अच्छे महंगे महंगे। अब इन पुराने जो कि बेजान हो चुके रंगों में कपड़े जो आपके पड़े हुए हैं, इन कपड़ों का क्या करें? किसी गरीब को दें, किसी मांगने वाले को दें, या फिर घर में जो आपके मेड आती है उसको दें, या फिर आप इसका कुछ ना कुछ किसी तरह से इनको मैनेज करें। अब यहीं पर ही व्यक्ति असमंजस में फंस जाता है कि करें क्या, कहीं मेरा शुक्र तो नहीं खराब हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले ये बात समझिए, जो आपका कपड़ा है, जो आपकी शोभा बढ़ाता है, जो आपके एक व्यक्तित्व को निखारता है, ये शुक्र ही है आपका कपड़ा। अब कपड़ा तन पर होना, व्यक्ति की सबसे पहली जो नज़र जाती है किसी के व्यक्ति पर, तो वो जाती है कि इसने क्या पहना हुआ है, उसका पहनावा क्या है, उसी के हिसाब से उसकी इज्जत बन जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बार में जिस तरह से आपको देखा गया, आपके रहने, ये जो बन ठन के आप आए हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने सोबर रंगों का इस्तेमाल किया है, तो आपकी एक इमेज भी उन्हीं कपड़ों के अनुसार बन जाती है। अब कपड़े देखिए, घर में बच्चों के कपड़े होते हैं, बड़े बुजुर्गों के कपड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, अब उनके छोटे कपड़ों का क्या करें? तब यहाँ पर आप फंस जाते हो। अब कपड़ों की बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि ग्रह दो तरह से हमारे जीवन में असर देता है। पहला असर तो होता है अच्छा, और दूसरा होता है खराब। अब आपके जीवन में कोई अच्छा ग्रह असर दे रहा है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपके जीवन में हमेशा फलदायी होंगी, आपके जीवन में हमेशा सही चलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र अच्छा है, तो आपका दिमाग अच्छा होगा, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके पैसे का जो फ्लो है, मैनेजमेंट है, वो अच्छा होगा, आपको अच्छी नींद आएगी, आपके अंदर फालतू का गुस्सा नहीं होगा, आपके अंदर घबराहट नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। ये एक अच्छे चंद्र की निशानियां हैं। और जैसे ही बुरा चंद्र होगा, तो आप समझ लीजिए वही जो चीज़ें अच्छी थी वो बुरी हो जाएंगी। इसी प्रकार से शुक्र, जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारा एक लाइफस्टाइल है, जो हमारा वे ऑफ लिविंग है, जो हमारी हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, ये एक अच्छे शुक्र से देखी जाती हैं। अच्छा शुक्र है तो हम अच्छा पहनेंगे, अच्छे कपड़े होंगे, डीओ, परफ्यूम ये यूज़ करेंगे, ज्वेलरी जो भी चीज़ें हैं ये इस्तेमाल करेंगे। पुरुष हैं तो अच्छे एकदम प्रेस किए हुए कपड़े या कहीं से ख़राब कपड़े, ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी हैप्पी होगी, उनके अंदर एक खुशी होगी, उनके जो एक शरीर में एक ऊर्जा रहेगी, कहीं ना कहीं चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही होंगी, और वो जीवन के जो सुख होते हैं, भौतिक सुख, उनका आनंद वो ले रहा होगा। ये हो गया अच्छे शुक्र का एक परिणाम हमारे जीवन में। अब शुक्र बुरा भी होगा, बुरा होगा तो क्या होगा? इंसान के कपड़े, वो कपड़ों की तरफ ध्यान नहीं देगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, गंदे हैं तो गंदे पहन लेगा, फटा है तो कहीं से उसको छुपा के सिलाई करके वो पहन लेगा। इस तरह से कहीं ना कहीं वो अपने उस शुक्र की खराबियों को नज़रअंदाज करेगा। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपने देखे होंगे नाखून बढ़ाते हैं, कुछ लोग अपने इस तरह से साज सज्जा करते हैं जैसे पुरुष होकर भी वो महिलाओं के शौक़ रखते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जो गंदगी आ रही है, जो एक अलग एक ट्रेंड आ रहा है शुक्र के साथ,
वो शुक्र में कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव बढ़ा हुआ होता है। कैसे? क्योंकि शुक्र एक अंगूठा है। आपकी ये उंगलियां हैं, आपने सुना होगा कि हाँ ये चंद्र और बुध की उंगली है, ये सूर्य मंगल की उंगली है, ये बीच की उंगली शनि की है, ये बृहस्पति की उंगली है। तो राहु केतु कहाँ गए? राहु केतु आपके अंगूठे में होते हैं। और राहु केतु जब दोनों एक साथ मिलते हैं, ये लाल किताब का कंसेप्ट है, ये नॉर्मल कंसेप्ट नहीं है। जब राहु केतु का एक कॉम्बिनेशन होता है तब ही शुक्र बनता है, क्योंकि शुक्र के ही दो पार्ट हैं, राहु और केतु। अब आप समझिए, जब राहु और केतु शुक्र के पार्ट हैं, तो जब इंसान राहु की प्रवृत्तियां ज़्यादा बढ़ा देता है तो शुक्र कहीं ना कहीं से खराब होता है, क्योंकि राहु एक ऐसी शक्ति है जिसे संभालना बहुत ज़रूरी है। नहीं संभली तो आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें खराब कर देगा। खराब आपकी मैरिड लाइफ करेगा, आपका पैसा करेगा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं परेशानियाँ ले आएगा, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम दे देगा, आपको गलत लिंग में जहाँ कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पैदा कर देगा। ये खराब शुक्र, वो भी राहु से होने वाले शुक्र के खराबियों के लक्षण हैं। मैरिड लाइफ में अचानक ही कहीं ना कहीं ऐसी कन्फ्यूजन्स लाएगा, बेमतलब में शक की बुनियाद में आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के द्वारा गाज गिर जाएगी, आप बेमतलब में फंस जाओगे। ये शुक्र राहु के असर हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कुछ अनैतिक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, जब मैं बात करता हूं तो कई लोग ऐसे अपनी अपनी कहानियां बताते हैं कि पता नहीं उनको इस तरह की गलत आदतें कैसे पड़ गई। कई लोग रात को नहीं सो पाते, एक फिक्स टाइम में उनकी आंख खुलती है, फिर उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कुछ भी हो। कई लोगों को एक ऑब्सेशन टाइप का हो जाता है, किसी तरह की कोई एक आदत पड़ जाती है कि नहीं यही काम करना है, इस तरह से करना है। एक नॉर्मल वे से हटके वो एक थोड़े से अलग रास्ते पर आ जाते हैं। ये शुक्र के राहु पर बुरे असर होने के कारण होता है। खैर, ये आपको चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि कहाँ से शुक्र और राहु का असर हमारे जीवन में आता है। अब हम जब भी अपने जीवन में एक चकाचौंध, एक अच्छी ग्लैमरस दुनिया की बात करें तो शुक्र का असर आएगा। अब एक इंसान दरिद्र है और एक इंसान अच्छा, धनवान, अच्छे कपड़े, अच्छे सलीके से रहने वाला है, तो वो एक शुक्र मजबूत का इंसान कहलाएगा। और वहीं दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसके घर में दरिद्रता है, फटे कपड़े हैं, कपड़ों की कोई इज्जत नहीं है, वो इंसान शुक्र खराब का व्यक्ति कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने शुक्र को सबसे पहले अच्छा करना है। क्योंकि अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए, जिसकी भी कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र कैसे खराब होगा? सूर्य शुक्र एक साथ मिल जाएंगे, या फिर शुक्र राहु एक साथ मिल जाएंगे, या फिर शुक्र आपकी कुंडली में पहले भाव में चला जाएगा, चौथे भाव में चला जाएगा, पाँचवें में चला जाएगा, आठवें में आ जाएगा, 10वें में आ गया, या फिर आपकी कुंडली में ये 11वें में आ गया। तब ऐसे केस में कहीं ना कहीं शुक्र में अब वो कमज़ोरियाँ आ गई, वो एक वीकनेस आ गई जो आपको शरीर में एक ऊर्जा के रूप में दिखाई देंगे कि यार शरीर में वो ऊर्जा नहीं रहती। वो शुक्र ही आपको तो ऊर्जा देने वाला है। वही शुक्र तो एक रस है जो आपके जीवन में एक वो सप्लीमेंट का काम करता है जो ऊर्जा आपको दे, डेली ऊर्जा दे। सुबह उठते हो ऐसे लगता है कि शरीर में दम नहीं है, मन नहीं करता उठने का, आधा आधा घंटा पड़े रहते हो, फिर हिम्मत जुटा के उठते हो बेड से। ये कहीं ना कहीं शुक्र की कमज़ोरियाँ हैं। हाँ, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कपड़ों की। कपड़ा आपका साफ सुथरा होगा तो ये शुक्र को दर्शाएगा। जैसे ही इस पर मैल चढ़ेगी, गंदगी चढ़ेगी, ये राहु का असर दिखाएगा, क्योंकि गंदगी ही राहु है। और अच्छा कपड़ा, अच्छी एक चकाचौंध कहीं ना कहीं शुक्र की एक निशानी है। तो जिनके कपड़े एक डल हो चुके हैं, जो कपड़े डल पहनते हैं, जो कपड़ों में कहीं भी अपना थोड़ा बहुत भी मेहनत नहीं करते हैं, वो शुक्र खराब के व्यक्ति हैं। उनको सबसे पहले अपने कपड़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तभी कहा गया है लाल किताब में एक उसूल के तहत कि व्यक्ति अपने कपड़ों, रहने के सलीके, अपने कपड़ों का और एक बन ठन के रहे, अच्छा रहे, गुड लुकिंग बन के रहे, तो शुक्र उसका बुरा है तो अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है कपड़े देने की। देखिए, आपके कपड़े जो घर में पड़े हुए हैं, जो इस्तेमाल में नहीं हैं, जो अब या तो ख़राब हो चुके हैं, या उनकी एक गफ़ जो होती है, जो अट्रैक्शन होती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। अब वो जो घर में पड़े हुए कपड़े हैं वो ख़राब शुक्र है। अब आप खुद ही समझिए कि आप घर में ख़राब शुक्र रखना चाहते हो कि अच्छा शुक्र। अच्छा शुक्र क्या है? नए नए कपड़े, अच्छे, जिनके अंदर चमक है, जिनके रंग खिलखिला रहे हैं। और वो रंग जो भद्दे पड़ चुके हैं, डल हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, आपने बोरी में बांध के कहीं बेड में ठूस रखे हैं, कहीं अलमारी में ठूस रखे हैं, वो कपड़े एक ख़राब शुक्र हैं। इनको निकालो और ले जाके बांट दो। अब किसको बांटने हैं? अब यहीं पर आपको ये समझ लेना है कि बांटने के लिए, किसी को देने के लिए
आपको कोई भी नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। अपना कपड़ा आप किसी को भी दीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मना है जिसकी कुंडली में बृहस्पति, ये देखिए 7वां घर होता है, बृहस्पति अगर 7वें घर में है किसी के, तो वो व्यक्ति नए कपड़ों का दान लोगों में ना करे। नए कपड़े यानी कि जो पहने ही नहीं है, जो आप लाए हो एकदम आपने दे दिए, खासकर आप पूजा पाठ में देते हो, कहीं लोगों में बांटते हो, कहीं इस तरह से अपनी रिश्तेदारी में अपने खून संबंधी लोगों को आप दे सकते हो, गिफ्ट उपहार में दे सकते हो, क्योंकि वो व्यवहार है, आपने दिया तो आपके पास भी आया। पर ऐसी जगह जहाँ पर दे दिया और भूल गए, ऐसी जगह नया कपड़ा बृहस्पति 7 वाला न दे। बाकी जिसको भी बांटना है अपना कपड़ा, किसी को भी दे, चाहे वो गरीब हो, भिखारी हो, कोई आपका परिवार का हो, मेड हो, रिश्तेदार हो, किसी को भी दे, क्योंकि ये पुण्य है। कपड़ों का दान, वस्त्र दान, किसी के नंगे शरीर को ढांकना आपके लिए सबसे पुण्यकारी कार्य है। अब वो व्यक्ति जिनके बृहस्पति 7वें में है, वो क्या करें? वो तो कहेंगे कि जी हम तो दान पुण्य करना चाहते हैं। आपको इसका भी अल्टरनेट बता देते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? आपको क्या करना, आपके जीवन साथी होगा, जीवन साथी को कहिए कि तुम बांटो, हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, नए कपड़ा है, पुराने कपड़े बांट सकते हो, बहुत बढ़िया आपके लिए। अगर जीवन साथी नहीं है तो घर में आपके रिश्तेदार हैं, जैसे माता पिता या फिर कोई और अन्य जन, वो नया कपड़ा दे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप नया कपड़ा बांटोगे तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, थोड़ा लॉजिक भी समझ लीजिए। आपको ज्योतिषी बनाने में मैं कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर भी एक लॉजिक बता देता हूँ। 7वां घर जो होता है वो शुक्र का होता है, और यहाँ पर बृहस्पति बैठता है, तो बृहस्पति के फल जो है ना इंक्रीज होते हैं और शुक्र के फल खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि हम धर्म कर्म ये जो भी दान पुण्य सब करते हैं, इससे बृहस्पति मजबूत होता है, और बृहस्पति मजबूत होगा तो जो शुक्र का घर है जहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है, वहाँ शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जाएगा। तभी कहा जाता है कि घर में 7वें, जिसके 7वें घर में बृहस्पति, और घर में अगर पूजा पाठ ज़्यादा करेगा ना, तो पैसा और मैरिड लाइफ दोनों से दुखिया रहेगा। और होते हैं कई लोग, खुद से अपनी गिरेबान में झांक के देखो, लोग कहते हैं जी हम तो 2-2 घंटा पूजा करते हैं घर में, हाँ मूर्तियाँ भी रखी हैं। फिर जब उनको असलियत बताते हैं तब उन्हें पता लगता है कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं हाँ जी तब से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तब मानते हैं वो, पहले नहीं मानते। इसीलिए पूजा पाठ करनी है। मंदिर चले जाओ, आपको पूजा पाठ से कोई मना नहीं कर रहा है, मंदिर चले जाओ, वहाँ करो, 10-15 मिनट करो, बाकी अपने काम पर ध्यान दो। घर में है ना आपकी धर्मपत्नी पूजा पाठ करने के लिए, उसका क्यों आप वो हक छीन रहे हो? आपका काम है बाहर पूजा पाठ करना और अपने काम धाम में ध्यान देना। ये नहीं कि आप पुजारी बन जाओ, शुक्र के फल खराब कर दो, बृहस्पति के फल बढ़ा दो, तो कभी भी सुखिया नहीं रहोगे। अब इस तरह से जो घर में अगर आप कोई पुराना कपड़ा इस्तेमाल करना चाहते हो, तो घर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो साफ सफाई के लिए, जैसे पोछा बना लिया, गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल कर लिया, इस काम के लिए। पर पुराने कपड़ों को कभी भी अपने घर में पड़ा मत रहने दें। कोई ख़राब कपड़ा है उसे ऐसे मत पड़े रहने दें जो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। जैसे कई बार गाड़ी वगैरह पोंछ दिया, कोई साफ़ सफाई करी, उस कपड़े को ऐसी जगह रख देते हैं कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। स्टोर में पड़ा हुआ कोई ऐसा कपड़ा है, कपड़े इस्तेमाल होते रहें। या फिर ऐसे कपड़ों का आप ढेर लगा लो कि हाँ जी वही कपड़े इस्तेमाल करेंगे। पुराने कपड़े जैसे गाड़ी धो ली, पोछा लगा लिया, कुछ कर लिया, जो पोछ पोछाई कुछ होती है, घर में कोई काम हो गया तो उसमें से निकाल लिए, पर कपड़े वो इस्तेमाल हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में पड़ा है, कहीं सालों साल पड़ा हुआ फिर आपको मिला, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में नेगेटिव असर दे रहा होगा। तो अभी से ढूंढ लीजिए वो पुराने कपड़े जो भी हैं, उनको इस्तेमाल में लीजिए। इससे आपका राहु दूर होगा और शुक्र आपका बढ़ेगा, अच्छा होगा। क्योंकि राहु गंदगी है, इन कपड़ों का काम ही है गंदगी साफ करना। अगर आप गंदगी के इस्तेमाल के लिए ले रहे हो तो, नहीं तो किसी गरीब को दान करो, पुण्य का कर्म करो, जिससे कि आपका शुक्र, जब भी हम किसी ग्रह की तकलीफ दूर करना चाहते हैं, उसको जल प्रवाह करते हैं या मंदिर में देते हैं या दान कर देते हैं, यानी कि उस ग्रह की बुराई को हमने दूर कर दिया और उस ग्रह की अच्छाई अपने आप आ जाएगी। जब जगह बनाओगे ना किसी के आने के लिए, तभी कुछ वो पावर या शक्ति आपके जीवन में आएगी। जब आपने ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर रखी है तो कोई शक्ति आएगी नहीं और आप ऐसे ही परेशान रहोगे। इसलिए जगह बना के रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल ही चल रहे हैं तो पॉजिटिव ख्याल आएंगे ही नहीं। एक बार दिमाग खाली करो, अपने आप ही पॉजिटिव ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से शक्तियाँ हैं, अपने घर से नेगेटिव को बाहर करो तभी पॉजिटिव आएंगी। और ये नेगेटिव को बाहर करने का तरीका आप बखूबी समझ गए, सारी चीज़ें क्लियरली समझा दी। फिर भी लगता है कुछ कन्फ्यूजन है या दिक्कत है तो आप कमेंट करना,
फिर आने वाले किसी और नए वीडियो में इन सब की चर्चा करके फिर आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों, बाकी आपके जीवन में शुक्र के फल हमेशा बने रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, मैरिड लाइफ अच्छी रहे, अंदर की खुशियाँ जागृत रहें, यही मैं कामना करता हूँ। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। पर जाने से पहले जय माँ लक्ष्मी का एक बार ज़रूर से कमेंट सेक्शन में नारा लगा दीजिएगा।